While browsing the internet, be careful of fake knowledge, half information, false beliefs, or myths. Here, we simply want to share reliable and authentic information based on scientific evidences. The intention of making these videos is just to increase awareness and knowledge of general public regarding health issues. So, subscribe this channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सरिता और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल माय मेडिकल टॉक्स। एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट वाइटल साइंस। वाइटल साइंस क्या होते हैं, इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इनका क्या मतलब होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। तो वाइटल साइंस बॉडी के कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस होते हैं, इनको साइंस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। कुछ मेजरमेंट्स, कुछ बॉडी के साइंस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के बेसिक फंक्शंस को शो करते हैं, हमारी बॉडी की नॉर्मल कंडीशन को शो करते हैं। हमारी बॉडी की नॉर्मल कंडीशन अगर अफेक्ट हो गई है या कोई दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले डॉक्टर्स इन साइंस को भी चेक करते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट का फंक्शन प्रॉपर है कि नहीं है, हमारे लंग्स का फंक्शन प्रॉपर है कि नहीं है, सांस लेने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है कि नहीं है, एक्सेट्रा। नाउ बेसिकली हमारे 4 वाइटल साइंस होते हैं। फर्स्ट इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, सेकेंड इज़ योर पल्स रेट जिसको हम हार्ट रेट भी बोलते हैं, थर्ड इज़ योर रेस्पिरेशन रेट एंड फोर्थ इज़ योर ब्लड प्रेशर। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं कोई भी कंप्लेंट लेके तो कुछ बेसिक चीज़ें सबसे पहले चेक करी जाती हैं, जिनमें से ये चारों वाइटल साइंस भी होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मली हमारी बॉडी कुछ डिग्री ऑफ हीट मेंटेन करती है। बॉडी टेम्परेचर अगर बहुत हाई है या बहुत लो है तो वो चीज़ ठीक नहीं है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर हम चेक करते हैं एक हेल्दी एडल्ट में तो ये 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट ओरली होता है। इसमें स्लाइट फ्लक्चुएशंस और वेरिएशंस हो सकती हैं। कई बार डॉक्टर्स ओरली चेक करते हैं, एक्सिलरी चेक करते हैं, रेक्टली चेक करते हैं, तो इस वजह से कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी जगह से चेक कर रहे हैं, जिसके लिए हमें नॉर्मल एवरेज रेंज प्रोवाइड करी गई है, दैट इज़ 36.1 to 37.2 डिग्री सेल्सियस और 97 to 99 फ़ारेनहाइट। अगर हाई टेम्परेचर है अबव 99 फ़ारेनहाइट और 37.2 डिग्री सेल्सियस तो उसको हम फीवर बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, और मेडिकल लैंग्वेज में डॉक्टर्स फीवर को पायरेक्सिया बोलते हैं। अगर आपका टेम्परेचर लो है, व्हेन योर टेम्परेचर फॉल्स बिलो 95 फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस तो उसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। हाइपोथर्मिया आपको बहुत सी कंडीशंस में हो सकता है, जैसे ड्यूरिंग स्लीप, अगर आपने कोल्ड बाथ लिया है, अगर आप स्टार्विंग कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तब आपका टेम्परेचर लो हो सकता है। नेक्स्ट इज़ योर पल्स रेट और जिसको हम हार्ट रेट भी बोलते हैं। हार्ट रेट हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को बताता है, हमारा हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या नहीं। पल्स रेट को हम अपने फिंगर्स से भी चेक कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? जहाँ से हमारी आर्टरी किसी बोन के ऊपर से क्रॉस करती है तो वहाँ पर ये ज़्यादा प्रोमिनेंट फील होती है। जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर्स बहुत कॉमनली रेडियल आर्टरी देखते हैं रिस्ट के पास, ब्रेकियल आर्टरी देखते हैं एल्बो के पास और टेम्पोरल आर्टरी एक्सेट्रा। नॉर्मल पल्स रेट और हार्ट रेट एक हेल्दी एडल्ट में कितना होना चाहिए? 60 to 100 बीट्स पर मिनट, और अगर एवरेज पल्स रेट की बात करें तो ये 72 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट हमारे लंग्स की फंक्शनिंग को बताता है। रेस्पिरेटरी रेट क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स, मतलब कि कितनी बार हम सांस ले रहे हैं 1 मिनट में। एक ब्रेथ का मतलब है इनहेलेशन और जिसको हम सांस लेना बोलते हैं, और एक्सहेलेशन मीन्स सांस छोड़ना। तो नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग एडल्ट में कितना होना चाहिए? 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट, मीन्स 12 to 20 ब्रेथ्स हम लेते हैं नॉर्मली 1 मिनट में। कई बार कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं जिनमें हमारा सांस तेज़ी से आता है, मतलब कि रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा हो जाता है, और कई मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें कम हो जाता है। तो अगर रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा हो जाता है ओवर 24 ब्रेथ्स तो उसको हम टेकेपनिया बोलते हैं, और अगर रेस्पिरेशन रेट लेस देन 10 ब्रेथ्स पर मिनट है तो उसको हम ब्रेडिपनिया बोलते हैं। एपनिया का मतलब होता है अगर सांस बिल्कुल नहीं आ रहा है पेशेंट को, मीन्स रेस्पिरेटरी रेट बिल्कुल एब्सेंट है।
डिस्निया का मतलब होता है पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। इफ़ वी टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर इज़ ऑल्सो कॉल्ड बीपी। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जो ब्लड का प्रेशर हमारी आर्टरीज़ में है, जिस प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज़ में, वो जो प्रेशर होता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 120 mmHg होती है, और दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर होता है जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 80 mmHg होती है। तो एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80 mmHg। अगर आपका बीपी 140/90 है तो उसको हम हाई बीपी और हाइपरटेंशन बोलते हैं, और अगर लेस देन 90/60 mmHg है देन दैट मीन्स बीपी लो है, तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। So that's all for today. To know more about health problems and how to manage them, stay tuned to our channel for upcoming videos.